नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवान हनुमान के जीवन से 5 प्रेरक प्रसंग। तो भगवान हनुमान निर्भय हैं और वह तो विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से होता है, परमात्मा पर भी और स्वयं पर भी, बाहर भी और भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से समुद्र लांघने तक के काम करवा लेता है। इंसान के जीवन में 3 ही भाव होते हैं। पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख और भय का मतलब डर। डर ही सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी डर होता है। और ये जो डर है ना, यानी कि भय भय बाहरी भी होता है और भीतर का भी होता है। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। तो भगवान हनुमान से सीखे कैसे अपने ऊपर डर को हावी होने से रोका जा सकता है। तो आइए अब हम सुनते हैं पहला प्रसंग कि दूर से जो चीजें समस्या की तरह दिखती हैं वो समाधान भी हो सकती हैं। तो रामायण से ही ये प्रसंग है कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तो उनकी खोज में श्री राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे। तब शबरी के कहने पर वे सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋषिमुख नाम के पहाड़ पर रहते थे। मित्रों, ये ऋषिमुख नाम का जो पहाड़ था ना, ये पहाड़ जो था उसने एक बार बाली को श्राप दिया था कि बाली कभी भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। इसी कारण से जो बाली का भाई सुग्रीव था वह ऋषिमुख नाम के पहाड़ पर अपने ही भाई बाली से दूर रहता था ताकि बाली कभी भी सुग्रीव पर आक्रमण न कर पाए। किंतु श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव जी घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा भेज दिए। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप मेरी रक्षा करें। हनुमान जी ने जवाब दिया कि बिना ये समझे कि वो 2 योद्धा कौन है, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि ये 2 लोग कौन हैं। हनुमान जी ने अपना रूप बदला और ब्राह्मण बनके श्री राम लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। जब बात की तो पता चला कि ये वो श्री राम हैं जिनका नाम हनुमान जी स्वयं दिन रात जपा करते हैं। अरे वह दुश्मन नहीं है, सुग्रीव से मदद मांगने के लिए आए हैं। तो फिर दूर से जो ये समस्या दिख रही थी ना, यानी कि वह दोनों योद्धा श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव जी को तो समस्या की तरह दिख रहे थे कि कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया इन दोनों योद्धा को। अरे भाई, वह कोई समस्या नहीं थे, वो तो दरअसल समाधान थे। तो हनुमान जी का यह प्रसंग सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति से डरे नहीं, उसे समझने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो। और अब यहाँ पर प्रसंग नंबर 2 आता है कि समस्या से डरे नहीं, उसे कैसे सुलझाया जा सकता है ये सोचें। डर को जीतने की कला में हनुमान जी निपुण हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी बुद्धि और शक्ति के बल पर समस्याओं को हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा भी तो यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना आना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चल जाए वहां बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग है कि सीता जी की खोज में समुद्र लांघ रहे हनुमान जी को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान जी को खाने की जिद करने लगी। हनुमान जी ने बहुत मनाया, लेकिन सुरसा नाम की राक्षसी नहीं मानी। हनुमान जी ने उसे वचन भी दिया कि श्री राम का कार्य करके मुझे वापस आने दो, सीता जी का संदेश श्री राम को सुना दूं, फिर खुद आकर आपका आहार बन जाऊंगा। किंतु फिर भी सुरसा नाम की राक्षसी नहीं मानी। वह सुरसा नाम की राक्षसी तो हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती गई। हनुमान जी भी सुरसा नाम की राक्षसी से 2 गुना बड़े होते गए और फिर सुरसा नाम की राक्षसी उन्हें खाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन हनुमान जी पर कोई आक्रमण नहीं कर पाई। तो फिर हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई कि अरे भाई, मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे हनुमान जी ने खुद को बहुत छोटा कर लिया और हनुमान जी सुरसा के मुंह में से घूमकर वापस बाहर निकल आए। सुरसा खुश हो गई और उसने
हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और लंका के लिए आगे जाने दिया। तो मित्रों, जहां मामला ईगो के सर्टिफिकेशन का हो वहां बल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हनुमान जी ने ही सिखाया है कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाएगी। ये तीसरा प्रसंग भी इसी रास्ते में घटा। समुद्र लांघकर जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान जी छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी ने रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय चुपके से घुसा जा सकता था, समय कम था। हनुमान जी ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता छोड़ दिया। तो इससे हमने ये सीखा कि जब मंजिल के करीब हो और समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान जी ने भी ऐसा ही किया। हनुमान जी ने एक ही रास्ते में आने वाली दो समस्याओं को अलग अलग तरीके से निपटाया। जहां झुकना था वहां झुके, जहां बल का प्रयोग करना था वहां बल का भी प्रयोग किया। सफलता का पहला सूत्र ही ये है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से एक ही हो तो फिर सफलता दूर रहेगी। और अब प्रसंग नंबर 4। दुश्मन की ताकत और धन दौलत देखकर भी उससे प्रभावित न हो। तो जैसा कि प्रसंग है कि सीता जी से लंका की अशोक वाटिका में मिलकर हनुमान जी ने पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। मेघनाथ ने उन्हें नागपाश में बांधकर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। सभा देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है कि दशमुख सभा दीखी कबि जाई, कहीं ना जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिसे बिनीता, भृकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। अर्थ है कि रावण की सभा को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा प्रताप जिसका बखान संभव नहीं है। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं और डरे हुए केवल रावण की भृकुटियों को देख रहे हैं। ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में कोई भय नहीं था। वे ऐसे खड़े हुए थे जैसे सर्पों के बीच गरुड़ खड़े रहते हैं। रावण के वैभव और बल को देखकर हनुमान जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। तो हमने इससे ये सीखा कि दुश्मन और बुरे लोगों के वैभव को देखकर उनसे प्रभावित न होना ये बहुत कठिन काम है। शत्रु के सामने बिना भय के रहें, उसकी ताकत और सामर्थ्य से प्रभावित ना हो। ये हनुमान जी सिखाते हैं कि आपकी पहली जीत वही हो जाती है जब आप दुश्मन के प्रभाव में नहीं आते। अगर उसके वैभव का लेश मात्र भी असर आपके मन पर हुआ तो फिर जीत की राहें मुश्किल हो जाती हैं। रावण की पहली हार तो उसी समय हो गई थी जब हनुमान जी ने उसके सामने बिना किसी संकोच के उसकी सारी गलतियों को गिना दिया। अक्सर लोग वहां चूक जाते हैं, दुश्मन के सामने जाते ही आधे तो उसकी शक्ति के आगे ही झुक जाते हैं। हनुमान जी के मन में ये बात दृढ़ थी कि रावण का जो भी वैभव है वह अधर्म से पाया हुआ है और हाँ, पाप की कमाई है उसका सारा वैभव। तो इसलिए ये रावण का जो वैभव है ये बहुत कीमती होते हुए भी सब बेकार है क्योंकि ये अधर्म से पाया हुआ है। और आइए अब सुने 5वां प्रसंग। दुश्मनों के खेमे में जाएं तो वहां भी अच्छे लोगों की पहचान करें। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में भगवान हनुमान से ये गुण सीखना काफी जरूरी है। सीता जी की खोज में लंका गए हनुमान जी ने जब विभीषण के घर के बाहर तुलसी का पौधा, स्वास्तिक और धनुष बाण के चिन्ह देखे तो समझ लिया कि ये राक्षसों के शहर में किसी सज्जन व्यक्ति का घर है। उन्होंने विभीषण से दोस्ती की और बातों बातों में उन्हें भगवान राम के गुण के बारे में भी बताया। सीधे ये नहीं कहा कि तुम हमारे खेमे में शामिल हो जाओ। बस विभीषण के मन में उत्सुकता का एक भी बीज नहीं बोया। जब रावण ने विभीषण का अपमान करके उसे लंका से निकाला तो विभीषण को हनुमान की कही बात याद आई कि श्री राम अपनी शरण में आए हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो विभीषण सीधा श्री राम की शरण में पहुंच गए। हनुमान जी ने समझ लिया था कि अगर लंका को जीतना है
तो किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो उस जगह और वहां के लोगों के बारे में अच्छे से जानता हो। तो उन्होंने बिना सीधे कोई बात कहे विभीषण को श्री राम की शरण में आने का संकेत दे दिया था। तो ये प्रसंग सिखाता है कि जब भी आप अपने दुश्मन के खेमे में जाएं, तो वहां भी अपने लिए ऐसे लोगों को चुन लें जो जीतने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो मित्रों, यही थे हनुमान जी के जीवन से 5 प्रसंग। तो आप सब लोगों ने इन सभी 5 प्रसंगों को बहुत ही शांतिपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।